हमें एक इमरजेंसी यहाँ पे आना पड़ा था, हम घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाए। उसकी खालाएं हैं जो बहुत एक्साइटेड है, जिनके मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं। डॉक्टर बता के गई है नर्स कि इसकी रिपोर्ट जो है ना, एक रिपोर्ट इसकी सही नहीं आई है, इसको एक दिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। आपने लाजमी दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए। मेरी बहनों ने आना, इतना मानो कॉल कर रही है, कोई कॉल कर रहा है, राबिया आप ही बता दो यार कैसी है। एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, मुझे भी आ रही है। वो लोग रास्ते में है, बहनें आ चुकी हैं, ठीक है, वो लोग एंटर होने लगी हैं। और ये चेक वालेकुम अस्सलाम। We are very happy for our little angel. Welcome to the gang, sister. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले तो भाईजान, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए दुआ की, जिसने हमारे लिए कमेंट किए, आप सबका तहे दिल से भाईजान बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे जो हमारे साथ खड़ा था, मुझे बड़े फोन आए, मुझे हर बंदे ने फोन किया है। मैं अगर नाम लेना चलूँ बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि हम इस क्रिटिकल टाइम से कैसे गुजरे हैं, और इकरा की अम्मी को पता है, क्योंकि हमें एक इमरजेंसी यहाँ पे आना पड़ा था, क्योंकि जो बेबी की जो डिलीवरी टाइम था वो भी 4-5 दिन थे। हमें नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। हम घर पे इन्फॉर्म नहीं कर पाए। मैंने सिर्फ आंटी को बुलाया, अंकल को बुलाया, मैंने कहा प्लीज आप आ जाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो लोग आए हैं। तो सुबह फजर के टाइम जाके बेबी इस दुनिया में आई, ठीक है। और उस टाइम हम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से कोई आ नहीं सका। फिर मेरी फैमिली आना शुरू हुई, जो इसकी खालाएं हैं जो बहुत एक्साइटेड है, जिनके मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं। जब अभी व्लॉग भी बना रहा हूँ, वो कह रहे रही भाई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे। मैंने कहा बेटा अभी सब्र कर जाओ, क्योंकि जैसे ही बेबी पैदा हुई है उसको नर्सरी में ले गए हैं। आपको हमने बताया था कि उसकी जो कंडीशन है थोड़ी सी क्रिटिकल थी। उसके टेस्ट वगैरह, वाइटल्स वगैरह उन्होंने किसी को उससे मिलने नहीं दिया। इकरा को मिलवाया है, मुझे दिखाया है, और उसके बाद उसको नर्सरी में ले गए हैं। और अभी तक वो नर्सरी में ही है, ऑब्जर्वेशन के अंदर है। इकरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हुआ है, नॉर्मल हुआ है, कोई ऑपरेशन की तरफ हमें नहीं जाना पड़ा। इकरा ने मुझे स्पेशली मना किया था कि जो मर्जी हो जाए, हमने इस तरफ नहीं जाना, हमने प्रॉपर नॉर्मल हर चीज नॉर्मल की तरफ जाना है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप लोगों की दुआओं की वजह से जो चीज हम लोग चाहते थे वही हुई है, और हमें किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना पड़ा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेबी के लिए दुआ करें, जो कॉम्प्लिकेशन अभी आ रही हैं वो क्लियर हो जाएं। उन्होंने हमें कहा था कि अगर बेबी के कोई कॉम्प्लिकेशन टेस्ट वगैरह जब हम करवाएंगे, कोई मसला ना आया तो हम आपको आज रात को डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन अभी नर्स आई है, उसने मुझे बताया कि अभी इसकी टेस्ट रिपोर्ट आएंगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे। अभी इकरा जो है उसको लेबर रूम से इस रूम में, जो ये हमारा रूम है, शिफ्ट करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी सेटिंग वगैरह हो गई है। लेकिन मैंने कहा उसकी शिफ्ट होने से पहले, आंटी अभी उसके साथ ही हैं, घर वाले साहब आ रहे हैं मिलने के लिए, फुल टाइम एक्साइटेड है। हीरा, राबिया, जैनब, अंकल वो उनको लेने गए हैं कि भैया बस जल्दी से आए, मिले उनको। वो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल अलग है। लेकिन मैंने कहा इकरा के इस कमरे में आने से पहले यहाँ पे थोड़ी सा डेकोर वगैरह करवा लें। मैंने भाईजान को कहा था मेरी जो बिनोई है कि आप कुछ चीजें वगैरह लेके आए, ताकि हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर सके। अभी जल्दी जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, वो कहाँ पे पहुंचे हैं। फिर इस रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। इकरा के आने से पहले आंटी भी उसके साथ ही फिर आ जाएंगी। फिर इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, बेबी तब इधर वापस आएगा रूम में, तब तक वो नर्सरी में रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से बहुत गुजारिश है, उसके लिए दुआ करें कि हर चीज, टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही है और कोई ऐसा मसला ना हो। अभी देखते हैं क्या सीन है, हम यहाँ पे आज डिस्चार्ज होते हैं कि नहीं होते, कि एक दिन 2 दिन हमें यहाँ गुजारने पड़ेंगे। लेट्स गो, भी चलते देखते क्या सीन है। A few moments later. भाईजान वगैरह आ गए हैं, ठीक है। जो चीजें वगैरह लेने गए थे, क्या लेके आए? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप क्या बने, फुप्पड़ बन गए? फुप्पा बन गए हैं। ये देखो जिमल क्या लेके आई है। वाह जी हसन, थैंक यू सो मच। आजो अंदर आजो भाईजान। ये ना हमने इसको प्लेस करना है, ठीक है, कमरे के अंदर इकरा के आने से पहले, ठीक है, ताकि वो आए, थोड़ी सी जरा रूम की वाइब तो बदले। और मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा। ये इकरा मैडम ने ना रूम खुद सिलेक्ट किया था, मुझे आई है मेरे साथ। हम जब हॉस्पिटल आते थे, चेकअप वगैरह करवाने आते थे, तो उन्होंने जब डॉक्टर ने हमें कहा कि अपने लिए रूम वगैरह देख लें, चीजें वगैरह देख लें, तो मुझे कहती है स्पेशली मैंने इसी रूम में आना है। लेकिन डॉक्टर ने कहा था ये ना अवेलेबिलिटी पे होता है, अगर उस टाइम अवेलेबल हुआ तो आपको मिल जाएगा। हमारे नसीब में था, मैंने कल ही उसको बुक करवा लिया था। अभी इन सारी चीजों को जो है ना यहाँ पे प्लेस करते हैं इर्द गिर्द, ठीक है, ताकि एक वाइब और अच्छी हो जाए रूम की। इकरा के आने से पहले बस सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 20 minutes later. रूम हमने सेट कर दिया, आपको रूम दिखाता हूँ। असल जो सेलिब्रेशन है ना, जब हम घर जाएंगे इंशाल्लाह वो तब होगी। अभी आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें भाईजान, ये बलून्स आ गए, ये बुके आ गए, यहाँ पे ये सारे बाकी बलून्स आ गए, ठीक है। इट्स अ गर्ल वाला बलून हमने यहाँ पे लगा दिया इसके साथ। वो
और एक ये बुके यहाँ पे आ गया। लेकिन जो असल चीज है ना वो ये है हमारी बेबी का पहला गिफ्ट। ये किसकी तरफ से बुलाया है? सबसे पहला गिफ्ट जो है ये हमारी डॉक्टर ने हमें गिफ्ट भेजा है, ठीक है। अब इसको अनबॉक्स करेंगे, इकरा खुद आएगी, वो अनबॉक्स करेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि आए वो ये चीज देख ले। अभी बस जाना है, इकरा को लेके आना है। आंटी भी वेट कर रही है, इकरा भी वेट कर रही है, जाते हैं उनको लेके आते हैं। 1 hour later. चले जी गाइज, मैडम इकरा कंवल नहीं मैडम इकरा कंवल नहीं, मम्मी इकरा कंवल कमरे में आ चुकी हैं। पूरा 1 घंटा इसने लगाया, शूट किया है मेरे साथ, कपड़े चेंज किए, तैयार श्यार हुई है, और फिर ये चेक करे। ये तो बताया नहीं, इंस्टाग्राम पे फोटोज लगाए। अच्छा, के बाद मैं तैयार होने गई हूँ भाई। अपनी सेल्फ केयर बहुत ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतनी प्यारी विशेष आप लोगों की आई हुई थी, इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस थे आप लोगों के, थैंक यू सो मच। इतनी सारी दुआ करने के लिए, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरी फैमिली के लिए। सो एक्सपीरियंस कैसा था वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं बताऊंगी। बट बड़ा मुश्किल टाइम से हम गुजरे हैं, बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने जो है एज अ वॉरियर क्रॉस कर लिया उस चीज़ को आप लोगों की दुआओं की वजह से। और आज जो है वो थोड़ी स्टेबल हुई हूँ, लेकिन अभी भी ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कॉन्शियस हूँ, थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाती हूँ, नींद बहुत आ रही है। और बस ओ बेटा अभी आई है, तो एक्सीलेटर पे हाथ रख, क्या हो गया? बोली जा रही माशाल्लाह। एक्सीलरेटर नहीं, ब्रेक पे हाथ रख। भाईजान ये चेक तो करे, तैयार ऐसे ये लग रहा है कि आपको ये अभी एक प्यारी सी बेटी को पैदा करके आई है, हैं? तो प्यारी सी बेटी की प्यारी सी मम्मी बन के आई हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है ना। उसके तुम पास भी नहीं हो। मजाक करो, मेरी बेगम मेरी बेटी मेरे लिए दोनों भाईजान बहुत कीमती है। लेकिन एक बात तो बताओ, ये डिकोर कैसा लगा छोटा सा जो मैंने किया है? इतना अच्छा लगा कि मैं इंस्टाग्राम पे फोटो लगा चुकी हूँ। इसका मुझे फीडबैक देने की जरूरत नहीं, स्पेशल मेरे ससुराल वाले ये लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हम इंतजार करें, मेरी बहनों ने आना। इतना अरीब मानो कॉल कर रही है, कोई कॉल कर रहा है, राबिया आप ही बता दो यार कैसी है, कुछ तो बताओ। तो मेरी बहनें इतना एक्साइटेड हो रही थी, मैंने कहा अब आओगी तो तुम लोग देखो, क्योंकि उनको रोका हुआ था। भाईजान एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, मुझे भी आ रही है, वो लोग रास्ते में है। लेकिन असल चीज जो है ना, जो ये सारा टाइम मेरे साथ जिसने गुजारा भाईजान, वो है ये नानी मामा नाना होती, मैंने तो बहुत रोना था है नानी माँ। ये जो मुश्किल सफर था ना, मैंने और अरीब ने अकेले तय किया है। इतना कठिन सफर था ना कि मुझे वो मेमोरी इकरा की याद आ गई, कि जो इकरा के टाइम पे मेरे पे टाइम था ना, मुझे वही टाइम सेम अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। और कुछ ना पूछे कि जो इकरा की हालत वही भाई मेरी हालत थी। आंटी ने मुझे ये चीज बताई है कि इकरा भी सेम इसी टाइम पैदा हुई थी, और हमारी बेटी भी माशाल्लाह इसी टाइम पैदा हुई है। अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी फीड के लिए, और वो अभी चली गई वापस, क्योंकि आपको मैंने बताया था उसके टेस्ट वगैरह होने थे, उसकी रिपोर्ट्स आने वाली है। अभी मैंने जाना चेक करना है कि उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है, तो उस हिसाब से फिर उसको मैंने लेके आना नर्सरी रूम से। मैं इतनी हैरान हूँ कि सेम वही टाइम, वही पैदा होने का टाइम, वही दिन, बुध वाले दिन ही इकरा पैदा हुई। ना करें, कसम से नहीं ये नहीं मैं मान सकता। 4 बजे, और वो भी सुबह के 4 बजे एग्जैक्ट उसी टाइम पे। मुझे ऐसे लगे जैसे इकरा वापस आई है। हाय एक इकरा संभाली नहीं जाती, दो इकरा होने लगी मेरे पास है। होने लगी नहीं, हो चुकी है। क्या हो गया आपको है? लेकिन इकरा का तो पता नहीं मैंने नाज नखरे इतने उठाए थे कि नहीं, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके सारे नाज नखरे। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता था कि लोगों को भी यही लगता था कि शायद हमारे घर पे बेटी आएगी तो उसकी उस तरह से इम्पोर्टेंस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली ने 5 बेटियां, यानी कि लोगों का एक होता है, लोग हमेशा दुआ देते थे कि आपके यहाँ बेटा हो। मगर मैं आपको बताऊं, डीप डाउन वी बोथ वांट के हमारी बेटी हो। और मेरी फैमिली में मेरी अम्मा जितनी खुश है ना, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो एक होता है ना, उन्होंने एक दफा भी अपने जहन में या मुंह से ये नहीं कहा कि बेटा होना चाहिए था या कुछ इस तरह से। तो ये वही चीज है कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, अपना प्यार खुद लेती है। और अब वो थोड़ी देर के लिए दूर जाती है ना नर्सरी में, भी यकीन करें ऐसे लगता है जैसे बस अभी उठा के उसको ले, किसी भी बच्चे की रोने की आवाज आती है एकदम दिल ऐसे हो जाता है। तो माँ बन गई हो, ये माँ बनने का साइन है। लेकिन पता है, माँ बनने के बाद अपनी माँ की वैल्यू ज्यादा होती है। अल्लाह की कसम है, तुम्हें ये बात कहने लगा था जब मैंने उसको अपने हाथों में पकड़ा ना, अम्मी अबू इतने याद आए हैं मुझे, इतने याद आए, मेरे आंसू निकल गए कि आप जब खुद उस चीज से गुजरते हो ना, तब आपको अपनी माँ बाप की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि आपके माँ बाप किन सेक्रीफाइसेस से, किन चीजों से, किन मुश्किलात से गुजरते हैं आपके लिए सिर्फ। और वो चीज आप कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते भाईजान। माँ बाप की वैल्यू जो है ना, आपको जब खुद माँ बाप बनते हो तब पता चलता है। और मैं तो उस टाइम मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं रोना बंद ही ना करूं, मैं चीखे मार मार के रू, क्योंकि
वो एक ऐसी चीज थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे माँ बाप भी होते यहाँ पे, तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता, उनका क्या जेस्चर होता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी दूसरी अम्मी तो है ना, ये चेक कर लेकिन आंटी आपने भी कसम से बड़ी हिम्मत की, आप भी रो पड़ी थी। रोई थी, मेरे तो आंसू ही नहीं खुश्क हो रहे थे, ऐसे रोना आ रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि ऐसे मुझे समझ, कल की मैं ट्रोमा में हूँ, आज थोड़ा सा ना जब सुबह से अब थोड़ा सा मुझे होश आई है, थोड़ा सा अपना मुंह धो के आई हूँ, अब आंसू साफ किए हैं, सारा कुछ सेट हुई हूँ कि खुशी अब फील हो रही है। पहले तो ऐसा था जैसे पता नहीं क्या हमारे पे क्या आजमाइश आई हुई, एकदम से उन्होंने कहा कि सही नहीं हो रहा, थोड़ी सी मुश्किल आ गई है, तब मेरा रोना ही ना खत्म हो। तुम्हें पता है हमें सबसे पहला गिफ्ट किसकी तरफ से आया हमारी बेटी के लिए? नहीं पता? ये चेक करो भाई, सबसे पहला गिफ्ट हमारा, ये हमारी डॉक्टर ने भेजा हमारे लिए। डॉक्टर ने गिफ्ट, हाँ जी, ये जरा इसको ओपन तो करो, इसमें है क्या क्या? चलो मैं इसको जरा अनबॉक्स करती हूँ, इसमें है क्या, लेट्स सी। पैकिंग कितनी प्यारी है, पिंक पर्पल यार हुई है। वैसे ये सही है, डॉक्टर वहाँ पे भी आपके साथ साथ चलती है और यहाँ पे सबसे पहला गिफ्ट देने में भी उनका हाथ था भैया। डॉक्टर ने ये दिया हुआ है, इसके ऊपर एक टी शर्ट है, उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज है, आपका डॉक्टर अच्छा हो ना, आपका सफर ऑटोमेटिकली अच्छा हो, और आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट हो कि ये आपको अच्छा गाइड करेंगी। डिलीवर्ड बाय डॉक्टर मरियम इकबाल। डॉक्टर मरियम, बट दिस इज सो क्यूट। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहना के ना डॉक्टर को फोटो भेजूंगी और साथ में इतने प्यारे, हाय अल्लाह, ये चेक करो। अच्छा इन दो में मैं अपने कपड़े हैंग, अरे बाप के लिए उन्होंने हैंगर्स नहीं दिए। कोई बात नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मेरी बेटी के लिए सब कुछ होना चाहिए। देखें तो मैच। ये क्या है? आई थिंक दिस इज ब्लैंकेट। ये मेरे ख्याल से नीचे बिछाने के लिए जो होता है। शीट है। ये शीट आ गई है। आधी चीजों का मुझे अंदाजा ही नहीं है रही, वो तो 100 चीजें बता रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं। कोई नहीं, अपना लग जाएगी। ये इसमें क्या है? ये भी ओपन करके देखते हैं तो पता चलेगा। आई थिंक ये कप है, मम्मी वाला कप होगा। हाँ, इसमें भी वही उन्होंने, मेरा ख्याल से उन्होंने बेबी गर्ल के लिए स्पेशली वो चीज बनवाई हुई। कितना क्यूट लगा माशाल्लाह यार। थैंक यू मेरी डॉक्टर का, इतने कोऑपरेटिव स्टाफ का और इतने प्यारे गिफ्ट का। थैंक यू सो मच, आपके इस जेस्चर का बड़े हमारे लिए मायने रखता है। हमारा पहला गिफ्ट जी हमारी डॉक्टर की तरफ से आया है। बाकी अब खालाएं आ रही हैं, वो पता नहीं क्या करने वाली हैं। अब एक्साइटेड तो वो फुल हैं, अब वो आएंगी तो ही पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन बस मुझे अभी जाना है। उन लोगों ने मुझे कहा था कि आप घंटे तक आ जाइएगा नर्सिंग रूम में। बेबी की रिपोर्ट आ गई होंगी, जाते हैं बेबी को लेके आते हैं। ठीक है? बेबी मिस कर रही हो? बेबी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छी तरह देखा भी नहीं है उसको। अच्छा। एक झलक देखी है तो ले गए। अल्लाह करे जल्दी जल्दी उसका वो नर्सरी वाला काम हो जाए ताकि वो यहाँ वापस हमारे पास कमरे में आ जाए। लेकिन इस टाइम पे अरीब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे, लेकिन इस टाइम पे अल्लाह ताला ऐसे हिम्मत देता है बच्चे को भी और माँ को भी। बेशक बेशक कोई देन नहीं, बेशक। सारी ड्यूटीज पूरी कर ली हैं। मुझे ना चना चाट, चिप्स, बर्गर खाने हैं यार, मुझे कुछ खिला दे। खाने ये सुना है इसकी, चने चाट, सूप पीना है, चाय पीनी है, अभी ऐसी चीजें कुछ नहीं खानी। जितनी मौजें मारनी थी ना मार ली हैं। अब उसने स्पेशली कहा है कि इसको कोई ऐसी गंद बुला नहीं खाना। बातें देखो, चना चाट क्या क्या खाना है। बेचारा कोई आलू, कोई अंडे वाला बर्गर खिला दे। कुछ नहीं खाना, मैंने सिर्फ आलू गोश्त बनवाया है, वो आ रहा है, वो तुमने खाना है। और साथ सूप पीना और साथ यखनी पीनी, दैट से किस तरह की चीजें नहीं है। चिप्स का पैकेट मंगवा दे। अपने बच्चे के लिए तुमने नहीं करना। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आएगा। बस मैं जा रहा हूँ, बस बेबी को लेके आते हैं। वही तुम्हारा चिप्स है, वही तुम्हारा डिजर्ट है, वही तुम्हारा बर्गर है। आपसे लेट्स गो। चले जी गाइस, हमारी प्रिंसेस है वो आ चुकी है। ठीक है, नस यहाँ पे छोड़ गई थी। मैंने कहा यहाँ से मुझे अच्छा आहिस्ता बोलना है। मैंने अपना टून जो है ना व्लॉग में भी आहिस्ता करना पड़ेगा भैया। ये भी आदत नहीं है मुझे, लेकिन हो जाएगा। लेकिन हमारी बेटी आ गई है और अब इसको यहाँ पे साथ मामा के पास करते हैं। ये चेक करो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आंटी मुझे लग रहा है आप पे गई है, इकरा पे और मामा पे गई है। मुझे राबिया की लग रही है। मम्मा को हर प्यारा बच्चा राबिया लगता है। राबिया से अलग प्यार है इनको, है ना? राबिया से अलग प्यार है। मम्मा मेरे जैसी है बस। मम्मा को पता क्या टेंशन हो रही है? क्या? सिर नहीं सीधा कर दी। नहीं, जब मैंने अब इसका सर हर वक्त सीधा रखना है। इकरा की बेटी है, सर टेढ़ा ही होगा। सीन ये है कि अच्छा इकरा मेरे डॉक्टर बता के गई है नर्स कि इसकी रिपोर्ट जो है ना, एक रिपोर्ट इसकी सही नहीं आई है। इसकी एक इन्फेक्शन आई है जिसकी वजह से ना ठीक है कि इतना सा आ जाता है। डॉक्टर ने ये कहा है कि इसको एक दिन यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप लोग आज डिस्चार्ज ना हो। आपको पता है जो क्रिटिकल कंडीशन में चीजें वगैरह हुई हैं तो उसकी वजह से कह रहा है ये हो सकता है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन हमने अपनी तसल्ली करनी है और फिर इसको यहाँ से भेजना है। तो आप लोग बताएं क्या करना है। नहीं, बल्कि ये अच्छी चीज है। हम जब तसल्ली का जवाब देंगे फिर ही हमने लेके। बस ठीक है, परेशानी तो नहीं कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। चीजें आती हैं, बल्कि अच्छी है। पूरे टेस्ट उसके क्लियर हो
डॉक्टर कहे अब ले जा, फिर हमने लेके जाना। बस डन है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो एकदम कैसे आ गई है, मुझे तो इकरा आप पता ही है ना किस तरह क्रिटिकल कंडीशन में चीजें वगैरह हुई हैं, तो वो कह रहा है कि इस वजह से वो आ गया है, इतना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमने अपनी तसल्ली करनी है। तो मैं ऐसा परेशान इन्फेक्शन आया तो वो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं एक और रिपोर्ट है, वो करवा के अगर उसमें थोड़ा कम हुआ तो फिर आप जाए। इंशाल्लाह कम भी होगा। आपने लाजमी दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए कि ऐसी कोई सिचुएशन ना बने उसके लिए और परेशानी वाली कोई बात ना हो। बाकी एक बात इकरा ने मेरे जाने से पहले, इसको लाने से पहले की थी कि हमारी बेटी हो रही है, तो लोग ये समझ रहे हैं भाईजान मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली बेटी हो, क्योंकि नसीब वालों की पहली बेटी होती है और मुझे था कि मेरी पहली बेटी हो। मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ, मुझे किसी के कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चाहता था मुझे अल्लाह पाक ने दिया, अपनी रहमत से नवाजा है। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। मेरी बेशक जितनी मर्जी बेटियां हो, मेरे लिए वो मेरी एक सबसे मेरी जान है, मेरा सब कुछ होंगी इंशाल्लाह। आइंदा के बाद कभी नहीं सोचना, ये आज मैं पहली और आखिरी बारी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे एक बात डिस्कस कर रही थी। आई नो आप ऐसा नहीं सोचते, और ये चीज सबसे अच्छी चीज है कि आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और फिर वही बात है कि लोग मुझे इस कंडीशन में कह रहे हैं आप दुआ करें, अल्लाह पाक दुआ कबूल करते हैं। तो जितने बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, चाहे बेटा है बेटी है, एक्सेप्ट करें पूरे दिल से और पूरे प्यार से। आमीन। चले जी गाइस, बस अब सीन ये है कि हमने तो डिसाइड कर लिया कि आज हम डिस्चार्ज नहीं हो रहे और बहनों को आने का हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही बहनें आती हैं अब उनका रिएक्शन देखना है कि क्या होता है। नानों वगैरह का सबका रिएक्शन देख लिया, जैसे वो लोग आते हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। चले जी गाइस, बहनें आ चुकी हैं, ठीक है, वो लोग एंटर होने लगी हैं और ये चेक करें। वालेकुम अस्सलाम, खालाज आ गई चार। खैर मुबारक। नाना बूजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ग्रैंडपा जी ये चेक करो जी, वो पर्दा करके बैठी हुई है क्योंकि शोर कर रही हैं ये लड़कियां। ये देखो जी, ये क्या आया खाला इसकी तरफ से। वाह भाई वाह, राबिया खाला की तरफ से। मैंने कहा बेबी को आते समझो ना फ्लावर्स सुनने। हाय क्या बात। ये बड़ा पापा, हाँ जी, ये छोटा पापा। खाला ने टैग कर दिया। खाला की न्यू कैप पहनी है। मैंने नहीं किया, मम्मा ने किया। लग वो कह रही मुझे पकड़ाओ, वो कह रही मुझे पकड़ाओ। चलाक खाला से तो मिली नहीं अभी तक है। चलाक खाला आ रही वेट कर रही। भाईजान हमारे फोटोग्राफर वगैरह भी आए हुए हैं, फोटोग्राफी भी हो रही है, साथ साथ पिक्चर्स भी बन रही है, इनकी रीलें भी बन रही है जो इन लोगों ने बनाना, ठीक है। और क्या थैंक यू सो मच, ठीक है। मुझे फिरू खाला प्यारी है ना कि नहीं? बहुत प्यारी है, इसकी लैशेस बहुत प्यारी है, इसके नाक काफी क्यूट है। हाँ जी, आपको कैसी लगी है? मैं तो बस कुछ कह नहीं पा रही, अल्फाज अंदर ही चले गए। वो कह रहे कि अभी बेबी को मैं उसको साथ पूरे 2-3 दिन सारी जिंदगी स्पेंड करना चाहती हूँ। 2-3 दिन सारी जिंदगी। अरे भाई मैं कमरा साफ करवा रही हूँ कि वो मेरे रूम में सोएगी। डन। मैं इनको इन अपनी बहनों को कहना चाह रही थी, तुम लोगों की होगी क्या भांजी? मेरी तो वही बेटी है। हाय क्या बात। ब्लॉग में शुरू से कह दिया मेरी वो बेटी है, माशाल्लाह। ठीक है, इन लोगों की होगी मेरी बेटी है। मुझे वो हीरू खाला आप ही कहेगी मैंने उसको कहूँगी मुझे कहना है फातिमा मोमी। फातिमा छोटी मम्मी, मम्मा कह रही मुझे कहना है बड़ी मम्मी, तो मेरी छुट्टी करा दो। कहना इकरा प्लीज लिसन टू मी। करो ठीक है। हमारी अब जो है ना, मामा बड़ी मम्मी, फातिमा छोटी मम्मी, बाबा मम्मी। बाबा मम्मी। ओ मेरा प्याला बेटी, ओ मेरी बेटी। चलाक फातिमा मामा। जब ये घर आ जाएगी इसको मेरे से दूर नहीं रहने देना। से तो दूर रख ले। मेरे साथ सोएगी, मेरे साथ उठेगी, मैं जो करूंगी मेरे साथ ही पक्के रहेगी। हर रोज के बालों के रंग बदला होगा। मैं पागल हुए हैं। आंटी बताए, ये आंटी संभालेंगी और किसी भी संभालना। लेकिन आपको नहीं पता मैं बहुत अच्छी बेबी अभी से वो मेरी कस्टडी में रहेगी, बस कस्टडी में रहेगी। हाँ जी। राबिया का सिर्फ मुंह चेक करें बस यहाँ से, सिर्फ राबिया का। चूजी लग रही है, चूजी। मैंने तुम्हें मारना था ना, उसको चूजी का है। राबिया की अलग ही जगी हुई है, चेक तो करो। पापा जी आपका साइन बनाया हुआ है, जल्दी आए। आपका साइन बनाया हुआ है, सच्ची है। कहाँ साइन है? ये देखो वाकई है? मैं साइन नहीं गाइस आपको दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्सेशंस चल रही हैं। We are very happy for our little angel. Welcome to the gang sisterology. शोर मचाया हुआ
कोई बात नहीं, अब हम लोग बहुत खुश हैं यार। ये वो मोमेंट है जिसका यकीन नहीं आ रहा। सच में कोई यकीन नहीं कर रहा। गाटू चुंडी ये ले। तुम उसके कान में क्या बातें कर रही हो? तुम उसको क्या सिखा रही हो? चलाकियां सिखा रही है, मैं बता दूं, मैं उसे अदाएं सिखाने लगी। पीछे हो जाओ। इकरा मामा मुंह इतना फासला रखे, तुम्हारा भी इतना ही था मुंह। उन्होंने क्या जम्स आते हैं? तुम्हारा बिल्कुल नहीं। पहले राबिया रील देखी थी एक, इस वजह से कहते हैं कि जम्स आते हैं, मत इतना करो फास्ट हीरा पे। तो मेरा इतना आ रहा है ना मुंह। इतना पानी अभी वो एक दिन की है। अभी वो एक दिन के मत करो। क्यों तंग कर रहे हो यार तुम लोग? वैसे उसको पता नहीं है वो बेचारी कहाँ फंस गई। क्या कह रही हो? AI के दौर में पता लगे वो बोल रही है इकरा मामा इन खालाओं से मेरी जान छुड़वा दो। ये तो चलाकियां सिखाने आ गई हैं मुझे अभी। हाँ उसने कहा ना ये जो फातिमा अम्मी मेरी बन रही है ना ये चलाकियां सिखाने। फातिमा उसको अब सोने दो, तुम लोग तो सो जाओ, आप सो जाओ। हाँ यहाँ जो है ना आपी का हो रहा है मामा पापा के साथ शूट, ठीक है। और हीरा पे उनको सजेस्ट करिए ऐसे ना करें वैसे ना करें। वो पापा को कह रही है कि टोपी उतार दे, पापा अपने बाल संवारते हुए। कर ली बच्ची के बाल आप ही कर ली तो नहीं है ना, स्ट्रेट है कि कर ली? मैंने खुद नहीं देखा। अभी पता ही नहीं चल रहा है यार गाइस। चलो भाई आपी के यहाँ पे शूट होने लगा है। अरे वाह यार आपी की जो इधर ट्रे लग गई है और यहाँ पे ये तो टेक्नोलॉजी है। ग्रैंडपा टेबल सेट कर वाह ग्रैंडपा टेबल सेट कर रहे हैं और जो नानी अम्मा है वो खाना लगा रही है। क्या बात है यार, ये तो आपकी का प्रोटोकॉल मिल ही गया है। चलो भाई आप भी अब आराम से जो है ना खाने शाने खाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई अब पिक्चर लेने आया, ये फातिमा ये हीरा ये मामा, कोई पिक्चर लेने नहीं आएगा। हाँ मैं अब आप ये आराम से बस खाना खाएगी, सही है। खाना शाना खाने लगी हूँ, बड़ा मजे का शोरबे वाला। हाँ आप ही को जो है देसी मुर्गी देसी खाना खिलाया जा रहा है ना। वाह खाओगी तो तभी ही मोटी होगी। और सेहतमंद हो ना, मुझे सिर्फ पानी ला दो तुम। ठीक है। ये यहाँ बैठी क्या हो रहा है भाई? इतना प्रोटोकॉल मिलता है मुझे तो आप पता चला है। आज पता चलेगा क्या मतलब है भैया, आज ही पता। बताइए आज चलना था, पहला बच्चा आज हुआ है। ये आपको क्या मैं कुछ कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी यार? छोड़ दे रीब भाई। नहीं छोड़ दे रीब भाई। हाँ मेरी ना खिदमत कर रही, कैमरा लेके ना वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा फातिमा यार तू खिदमत कर रही है तो फिर कैमरे के बगैर सॉरी कोई बात नहीं। ये तीन खिदमत कर रही है। इतना ऊंचा बोलना लाओ। सॉरी आवाज आहिस्ता करनी है। अब आपको आहिस्ता करनी पड़ेगी भाईजान। ये तीन खिदमतें कर रही हैं, ठीक है। वो चौथी देखो, वो सॉरी है। इतना जिंदगी में इतना सुकून होना है। स्कूल जाती है और फिर आती है तो बस बेहोश होती है। उठती इतना लेट है ये देख। सोई नहीं हूँ स्कूल से आकर। तो फिर सोना नहीं थी बड़ी बात है। फिर जवाब पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। नींद आ रही है तो यहाँ सो जा। मैं भी यहाँ पे सोया, मुझे सोया ही नहीं गया उस दिन। हाँ कसम से। भाईजान सीन ये खाना शाना भी खाएंगे, थोड़ा सा जो ये लोग लेके आए थे वही खाया। बाकी इकरा के लिए स्पेशल खाना ही मंगवाया था, आलू गोश्त घर से। ये खाया नहीं। वालों ने मुझे खिला दिया, पापा ने टेबल लगाई, मामा ने, मैंने वो सारा दिखा दिया लोगों को। आप जब बाहर गए हुए थे मैंने भी ब्लॉगिंग की है। मेरे दोस्त वगैरह आए तो उनसे मिले, बेबी को मिलवाया है। तो अभी सी क्या इधर भी दोस्त यार देखो वो मुबारकबाद देने आए हैं यार, ऐसे तो ना करो। नहीं इधर भी तो दोस्त जरूरी होते हैं हाँ ना। जी, इधर ही दोस्त जरूरी होते हैं। हर खुशी हर गमी में दोस्त जरूरी होते हैं, वो अलग बात है हमारे हैं। सीन ये है कि ये लोग निकलने लगे, लेकिन मैंने हीरा और राबिया को इधर बुलाया। हीरा राबिया कल हमने प्रॉपर काम करना है, रिकॉर्ड वाला मैंने बताया हुआ था। भाई आपने समझा कि हमने कर दिया। भाई मुझे छींक आ रही है, आप टेंशन ना ले। हम आप ही को ये शो करवा रहे हैं कि हम कुछ नहीं आहिस्ता आहिस्ता आवाज जल्दी। रिकॉर्ड ऐसा होगा कि आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। बिल्कुल वो नहीं कर परेशानी नहीं। जिंदगी का ग्रैंड वेलकम आपका। इंशाल्लाह प्रिंसेस आ रही है घर पे, प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट होगा। इंशाल्लाह हुई है तो ऐसा कैसे यार? गाइस एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना, तो हर चीज बिग। तो भैया सीन ये है कि हमने प्लान कर लिया कि कल के लिए जब वेलकम होगा डिस्चार्ज करके जाएंगे तो घर वाले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन दोनों लड़कियों के ऊपर है। सब हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। लोगों को भी मिला लेंगे, डन। ठीक है। सब कर लेंगे। अब इकरा को नहीं मिलता ना कल प्रॉपर ग्रैंड वेलकम। कैसे जैसे चलो सही है। ओके जी सब निकलने लगे। यह बाजार रूह है, ये पीछे वाली, इसको नींद आई है। सोई जाती है। हाँ ठीक है। नींद में पता क्या कहती, चले जाओ मैंने नहीं जाना। फिर उठ के कहती हो जाना है। चले जी गाइस यहाँ पे सब बाय बाय मिलने आ गए। वेट करेंगे आपका आ जाए। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके बाय बाय बाय। ठीक है। चले अंकल आप भी जाएं, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ग्रैंडपा मिलते हैं फिर। टेक केयर।
चले जी गाइस, अब ये सीन है कि सब लोग चले गए थे, मेरे दोस्त वगैरह आए थे, वो भी बेबी से मिलने वगैरह चले गए थे। मैं उठा हूँ, सारे सो रहे हैं इस टाइम, ठीक है। इकरा भी सो रही है, आंटी भी सो रही है। मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि 4 बजे बेबी का टेस्ट होना है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ रुके थे। मैं वो टेस्ट करवाऊंगा, अभी 4 बजने वाले हैं, इसको लेके जाऊँगा। 24 घंटे हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा था 24 घंटे बाद टेस्ट होगा। तो बस दुआ करिएगा कि ये टेस्ट की रिपोर्ट सही आए और कल हम डिस्चार्ज करवा के घर वापस जा सकें। और कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कल का व्लॉग आपने देखना नहीं भूलना। कल हम इंशाल्लाह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे और वहाँ पे हमने प्रॉपर एहतमाम किया हुआ है। क्या एहतमाम किया हुआ है ये कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा, तो कल का व्लॉग देखना आपने नहीं भूलना। कल बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। और दुआओं में लाजमी याद रखना है, और प्लीज मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है कि उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ सही आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।